नहीं, अब नहीं बैठूंगा मैं आपके चैनल पर। ये आखिरी इंटरव्यू है आपके चैनल का, इसका नहीं बैठूंगा मैं। नहीं, मैं चाहूंगा मैं आपके इस जी, चैनल पे आखिरी बार बैठ रहा हूं, इसका नहीं बैठूंगा। आप चूंकि जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं अखिलेश जी, क्योंकि आप 22 लोग हैं, आप 22। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आप सवाल आप 22 हैं, आप सवाल इंटरटेन करते हैं तो हम सवाल पूछते हैं आपको। आप कोई उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जो अपराधी हैं उनका नाम नहीं ले रहे हैं आप, जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं आप। सर वो सवाल उनसे भी आप उत्तर प्रदेश के जो बर्बाद हो रहा है उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। वो सवाल उनसे अखिलेश जी हम पूछ रहे हैं और लगातार पूछ रहे हैं। ये आखिरी समय बस आप खत्म करिए, आधे घंटे का। डीएसपी जियाउल हक की सरेआम हत्या के मामले में आरोपी रहे गुलशन यादव को समाजवादी पार्टी ने प्रतापगढ़ के कुंडा से उम्मीदवार बनाया। और जो दूसरे प्रत्याशी वो क्या है? सर 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव नहीं बना सकते। नहीं, लेकिन क्या इसी ने हत्या की थी क्या? सर आप एक हाई मॉरल अखबार की खबर पर आप ये बोलोगे? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब दे दीजिए। आप अखबार की खबर पे ये बोल देंगे? अगर गलत है तो बता दीजिए आप। नहीं, अगर खबर अखबार के उस पर बोलेंगे आप तो अखबार पे तो कुछ भी चला सकता है। आपके अखबार ये बताइए, आपने टिकट नहीं मुझे ये बताइए, आप अखबार की खबर पे बोल रहे हैं ना आप, तो अखबार की खबर पे ये था कि जो इत्र व्यापारी पकड़ा गया था वो समाजवादी इत्र बनाने वाला था। क्या सच्चाई है आपके पास? क्या आप जानते हैं उसके बारे में जो घटना हुई है, जो प्रतापगढ़ की कुंडा की घटना है, वो क्या घटना है बताइए आप। तो आप नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं क्या घटना है वो बताइए। आप मुझे ये बताइए इस खबर पर नहीं, मैं ये खबर नहीं, मैं आपसे अखबार कोई फर्जी खबर हो, आप कोई फर्जी व्हाट्सएप उठाकर अखिलेश जी नहीं, गलत बात। आप मुझे ये बताइए क्या घटना थी कुंडा की, बताइए आप। अखिलेश जी मुझे पहले ये बताइए क्या घटना थी कुंडा की, बताइए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं जो सीधे सीधे हमारे पास समाज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कुंडा की घटना क्या थी, बताओ। किन की जान गई है बताओ आप। क्या आप जानते हो जान किसकी गई है? बताइए आप बताइए ना। नहीं, आपने सवाल बताया ना, गलत बात। मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे मैंने आपसे पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, लेकिन तो फिर आप बता दीजिए। नहीं, गलत बात। ठीक है, मैं घटना नहीं बताऊंगा। आई स्टैंड करेक्टेड। नहीं बता दीजिए आप। नहीं, मैं घटना नहीं बताऊंगा। मुझे आप ये बताइए, नहीं मुझे ये बताइए कि जो घटना थी उसमें सबसे ज्यादा जान किसकी गई? क्या घटना थी? आपको जानकारी नहीं है कुछ? केवल एक खबर निकल आई उसके बारे में आप बोल रहे हैं आप, और इसलिए बोल रहे हैं कि वो यादव है। अखिलेश जी नहीं, आप इसलिए बोल रहे हैं कि वो यादव लड़ रहा है, और मैं जानता हूं कुंडा की जनता न्याय देगी और इस बार वहां से हारेंगे। मेरा ऐसा कोई इंटेंट नहीं। इस बार समाजवादी पार्टी वहां जीतने जा रही है, याद रखिए। अखिलेश जी मेरा सवाल जो है दूसरे प्रत्याशी पे जिसका आपने जिक्र किया अभी, आपका एक बयान बड़ा चर्चा में रहा। आपने पूछा कि वो कौन, नाम मैं नहीं ले रहा हूं, आप नाम ले लेंगे। आपसे पूछा गया, आप प्रतापगढ़ ही शायद गए थे, तो आपने पूछा वो कौन, बड़ा चर्चा में रहा कि आपकी सरकार में कैबिनेट मंत्री, और आप कह रहे हैं वो कौन। तो इस वो कौन के पीछे का रहस्य क्या है? अगर वहां का पत्रकार बार बार कोई सवाल पूछेगा जिसका मैं जवाब नहीं देना चाहता हूं, तो मुझसे क्या उम्मीद करेगा वो पत्रकार? नहीं, पर क्यों नहीं देना चाहते हैं? मैं क्यों जवाब दूं? आपके साथ रहे हैं, मंत्री रहे हैं आपके साथ। आप मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्ति तो माफिया है क्या? आप कुंडा के जिनका नाम नहीं रहा, क्या माफिया बोल सकते हो आप? क्या आपकी हैसियत है बोलने की? नहीं, आप बोलेंगे माफिया, आप बोलेंगे माफिया। नहीं, आप बोल सकते हैं। आपने सरकार में क्यों रखा? आपने सरकार में क्यों रखा अखिलेश जी? आपकी हैसियत है बोलने की? आप माफिया बोलेंगे उसको? आपने सरकार में क्यों रखा? आपकी हैसियत है माफिया? आप बोलिए ना, आपने तो सरकार में रखा उनको। पत्रकार कुछ भी बोल दें। आपके सरकार में थे वो, पार्ट ऑफ योर गवर्नमेंट। खाद्य मंत्री थे, मैंने सरकार से उनको हटाया। मंत्री थे, मैंने सरकार से उनको हटाया भी, और रखा तो आपको बैकग्राउंड पता होगा उनको। उन्हें हटाया, और अगर आपकी हैसियत है तो बोल के दिखाइए माफिया। नहीं, मैं तो अभी भी आपसे कह रहा हूं, अगर आपकी हैसियत है तो माफिया बोल के दिखाइए, जिस तरह और तरह को माफिया बोलते हो आप। नहीं, मैं तो अभी भी आपसे कह रहा हूं। आप बोलिए जौनपुर में जो क्रिकेट खेल रहा था वो माफिया बोल सकते हो आप? आपकी हैसियत हो तो बोल दो। नहीं, क्यों नहीं बोल सकते हैं? आप बोल के दिखाइए। बिल्कुल बोल सकते हैं, बोलिए। उनपे माफिया के आरोप हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, गलत मैं बोल रहा हूँ, गलत बात। मैं इसको आपकी अगर हैसियत हो तो बोल के दिखाइए। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ ना। क्या बोलिए? बोलिए। मैंने बोला तो क्या बोलिए? आप नाहिद हसन पर बोलिए, आप बोल के आप दिखाइए। मुख्तार अंसारी पर बोलिए, आप मुहर्रम अली पप्पू पर बोलिए, आप मदन भैया पर बोलिए। जो होगा मैं बोल रहा हूँ आप भी बोलिए, हम दोनों मिलकर बोलेंगे। करेगा। हम दोनों मिलकर बोलेंगे अखिलेश जी। आप लोग जानबूझ करके उन सवालों को उठा रहे हो कि उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के बात नहीं करना चाहते आप। मैं आपसे विकास पे सवाल पूछता हूँ। कोई सवाल आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश की सड़क ऐसी बनाई हो? कैंसर इंस्टीट्यूट 5 साल से खाली पड़ा हुआ क्यों नहीं चल रहा? कैंसर इंस्टीट्यूट
मुझे अगर हम लोग विकास की बात कर रहे हैं तो मेरे मन में एक सवाल बार बार आ रहा है और ये बड़ी देर से हम लोग सोच रहे थे। एक तरफ ये जिस तरीके से कैंपेनिंग चल रही है, आपकी कैंपेनिंग है, दूसरी तरफ उनकी कैंपेनिंग है। वहां पर बहुत सारे स्टार कैंपेनर्स हैं, पूरा उनका रिसोर्सफुलनेस है, सब कुछ है उनके पास। दूसरी तरफ आप हैं, कैसे मुकाबला करेंगे? हमारी पार्टी अपने कामों को लेकर के जाएगी। और अगर कामों की बात की जा रही है तो क्या मैं ये समझ सकता हूं आपसे कि अभी जिस तरीके से कोरोना की लहर चल रही है और ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में थर्ड वेव पीक पर होगी फरवरी में, आपको लगता है कि देखिए, कोरोना पे आप लोग बहस नहीं करोगे। कोरोना में तकलीफ और परेशानी सबने देखी। नहीं, क्या वोटिंग परसेंटेज कम होगा आपको लगता है? जो कोरोना में हालात लखनऊ में थे या उत्तर प्रदेश में थे, आप कल्पना नहीं कर सकते कि जिस तरीके से लोगों की जान गई। ये दवाई नहीं दे पाए, ये इलाज नहीं करा पाए, लोगों के लकड़ी नहीं पुजा पाए। और जहां तक सवाल ये है कि इन्हें मदद करनी चाहिए सरकार को, उस समय अनाज छोड़ दिया लोगों को। क्या लोग रिमेंबर करेंगे सर उस? बिल्कुल याद करेंगे और उसको देख करके भी मतदान करेंगे। नहीं, लेकिन अखिलेश जी, एक चीज है जो फैक्ट सबके सामने आते हैं, वो ये है कि लोग जिस तरीके से बाहर आते हैं या जिस तरीके से गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हैं, उससे ऐसा लगता है कि लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट क्या है। आप बोल सकते हैं जो उल्लंघन कर रहे हैं उस पर कार्रवाई होगी? क्या सबने तस्वीरें देखी हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रचार कर रहे हैं? सब बिना मास्क लगा के प्रचार कर रहे हैं। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी कोई काम कर देगी तो उसको नोटिस दे देंगे। पूरे देश ने देखा गाजियाबाद, पूरे देश ने देखा कैराना, क्या प्रचार चल रहा है वहां पर। नहीं, मेरा क्या सवाल, नोटिस मिले किसी को? ये आपका पॉइंट वैलिड है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या लोगों की मेमोरी में वो जो कुछ भी कोरोना काल में हुआ याद रहेगा? मुझे उम्मीद है कि लोग याद रखेंगे और जिस तरीके से कोरोना में सफर किए लोग, जिस तरीके से परेशानी उठाई है, उसको याद रखेंगे। और गंगा में जिस तरीके से बही हैं लाशें, और न केवल गंगा में बल्कि यहां अस्पताल में कोई बिस्तर नहीं दिला पाया, दवाई नहीं दे पाए यहां पर। अगर बात की जाए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने एक एम्बुलेंस सेवा शुरू की, आपने बहुत सारी चीजें शुरू की, लेकिन अल्टीमेटली अब क्या देख रहे हैं कि उसकी इंपैक्टफुलनेस कम हो गई। आपको लगता है कि डेलिबरेटली आपकी पॉलिसी इसको नीचे किया गया? देखिए, वो बहस लंबी है कि क्या बर्बाद कर दिया इन्होंने। अभी एम्बुलेंस नहीं बढ़ाए हैं और ना ही इलाज दे पाए। एम्बुलेंस का सत्यानाश किया सरकार ने। अखिलेश जी, एक सवाल और आपसे ले लूं इन सब चीजों से हट करके। वो सवाल है आपके, आधा घंटा हो गया आपका, मैं जाना चाहता हूँ। वो सवाल है आपके नहीं, सहयोगियों पर। मैं अब खत्म करना चाहता हूँ। आधे घंटे से ज्यादा नहीं बैठूंगा। एक मिनट। नहीं, आधे घंटे से ज्यादा नहीं बैठ सकते आपके साथ। एक सवाल आपके सहयोगियों पर, अखिलेश जी, आपके सहयोगियों पर। आपने जो सहयोगी कह रहे हैं 10 दलों का आपने एक बनाया है, एक वो जो आपने बनाया हुआ है, ये आपको कितना फॉर्मिडेबल लग रहा है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है जो अभी तक नहीं था। एक बीजेपी का जवाब बीजेपी की स्ट्रेटजी से दे दिया। आपने सारे छोटे दल अपने साथ में ले लिए हैं। अब वो छोटे दल आपने ले लिए हैं तो जो एक कोर वोट बैंक है वो आपकी ओर आ जाएगा। ये इस तरह की एनालिसिस हो रही है, तो इसके पीछे की क्या थॉट प्रोसेस है आपकी? देखिए, समाजवादी पार्टी की कोशिश रही है कि छोटे दलों को साथ लाएं और हमें उम्मीद है कि उनसे समर्थन मिलेगा समाजवादी पार्टी को। अखिलेश एक सवाल आपसे हमारे सीओ साहब पूछना चाहते हैं। अखिलेश जी, अखिलेश जी, एक बहुत आम सवाल है, मुझे लगता है सारे वोटर्स के दिमाग में यही सवाल आएगी। आप तो दोबारा मुख्यमंत्री बनोगे अगर इस बार आप चुनाव जीत जाते हो। अगर इस बार आप चुनाव जीत जाते हो तो 3 चीजों में आप थोड़ा सा टिप्पणी कर देते। एक, क्या क्या अच्छा काम उस जमाने में आपने किया था वो कंटिन्यू करना चाहते हो इस बार आके? दूसरा, क्या क्या अच्छा काम आप करने चाहते थे और कर नहीं पाया, आप दोबारा आके करोगे? और क्या गलतियां तब किया था आप आके नहीं करोगे? समाजवादी पार्टी जो जनता को वादा करेगी वो पूरा करके दिखाएगी। जो समाजवादी पार्टी जनता को वादा करेगी वो पूरा करेगी। अखिलेश जी, सीटों का सारा मामला क्लियर हो गया या अभी भी कुछ सहयोगियों के बीच में? हमारी सहयोगियों के बीच में लगभग तय हो गई सीटें, लगभग हम लोग तय कर चुके हैं। एक आध सीट में इधर उधर बात होगी, मैं तय कर लूंगा। बाबा मुख्यमंत्री आप शब्द बार बार इस्तेमाल करते हैं और आप उनके लिए कहते हैं कुछ, वो आपके लिए कुछ कहते हैं। ये बाबा मुख्यमंत्री को जो आपने क्वाइन किया हुआ है, आपको लगता है क्या कि योगी आदित्यनाथ को सीधा हिट करना ये आपकी पॉलिटिकल पिच के अनुकूल जा रहा है? उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उन्हें हटाना चाहती है। वन लाइनर जवाब है आपका ये। आपका टाइम खत्म हो गया इसलिए मैं जाना चाहता हूं। नहीं, नहीं, अब नहीं बैठूंगा मैं आपके चैनल पर। ये आखिरी इंटरव्यू है आपके चैनल का, इसका नहीं बैठूंगा मैं।
नहीं मैं चाहूंगा मैं अखिलेश जी- आपके अखिलेश जी इस देखिए, चैनल पे आखिरी बार बैठ रहा हूं, इसके बाद नहीं बैठूंगा, आप चूंकि जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं अखिलेश जी क्योंकि ना, आप हम 22 मुद्दों- लोग हैं, आप 22 नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए आप सवाल आप आपने- 22 हैं आप सवाल मैं इंटरटेन नहीं करते हैं तो हम बैठूंगा। सवाल पूछते हैं। आपको आप कोई उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जो अपराधी हैं उनका नाम नहीं ले रहे हैं आप, जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं आप। सर वो सवाल उनसे भी पूछे आप उत्तर जाएंगे। प्रदेश के जो बर्बाद हो रहा है वो- उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। वो अखिलेश जी, सवाल उनसे भी उनसे सवाल अखिलेश जी हम पूछना है, पूछ गलत रहे हैं बात। और लगातार पूछ रहे ये हैं वो आखिरी सवाल उनसे। समय है, बस आप खत्म करिए, आधे घंटे का टाइम मांगा था, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता हूं मैं, निशांत आधे घंटे से ज्यादा नहीं बोल सकता हूं मैं, आधा घंटा हो चुका है, मैं जा रहा हूं आपके कार्यक्रम से, क्योंकि आधे घंटे का आपने टाइम मांगा, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता हूं मैं। आप नाराज दिख रहे हैं। नहीं, नाराज नहीं हूं मैं, आप लोग 22 हैं, नहीं देखिए, आप लोग 22 हैं। आपकी जो बात है आप भारतीय जनता पार्टी के अपराधियों के नाम क्यों नहीं लेते हो आप? वो सवाल मैं उनसे भारतीय पूछे जनता जाएंगे। नहीं, मैं तब तक जवाब नहीं दूंगा जब तक भारतीय जनता पार्टी के अपराधियों के नाम नहीं लेंगे। आप बताइए मुख्यमंत्री पे कितने अपराध थे, कितने मुकदमे थे, डिप्टी सीएम की भाषा क्या है, किस तरीके से अपराधी हैं उनकी पार्टी में, आप बताइए। संरक्षण कौन दे रहा है, आप बताइए उनको। देखिए, अखिलेश जी, बिना इसमें- उसके मैं बात नहीं करूंगा। ठीक है। मैं जब तक मैं भारतीय आपसे कह जनता रहा हूं। पार्टी के अपराधियों के नाम नहीं लेंगे मैं आपसे बात नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री पर अगर जो- आप भारतीय जनता पार्टी के अपराधियों के नाम लेंगे तो मैं बात करूंगा आपसे। नहीं पर अखिलेश जी, मुख्यमंत्री पर जो मुकदमे थे, डिप्टी सीएम पर जो मुकदमे थे, मुझे ये बताइए उससे डिप्टी कौन सीएम क्यों इनकार दौड़ाए कर रहा गए? है? मुझे ये बताइए उससे डिप्टी कौन सीएम क्यों इनकार कर दौड़ाए रहा है? गए? हम नहीं इनकार कर रहे हैं, देखिए, हम बिल्कुल क्यों इनकार दौड़ाए नहीं गए? कर रहे हैं। मैं बहस की लेकिन बात आप- करना चाहता हूं आपसे। समाजवादी पार्टी के अभिषेक, राष्ट्रीय डिप्टी अध्यक्ष हैं। सीएम अखिलेश जी। क्यों दौड़ाए गए ये बताइए मुझे। अखिलेश जी देखिए, आपने जो पॉइंट रखा है, अब आप मेरे सवाल को पहले ही स्पिल ओवर करना चाहते हैं, तो ये मेरा सवाल है। देखिए, मैं- एक मिनट सर, एक मिनट। बीजेपी से मेरा सवाल है और मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि चाहे वो रामपाल वर्मा हो या सत्यपाल सिंह राठौर हो, इनके ऊपर भी क्रिमिनल केसेस हैं और आपने इनको टिकट क्यों देखिए दिया? नहीं, देखिए जो ये सवाल है। जब आप नहीं तय कर सकते, आप नहीं तय, कोर्ट तय करेगा कि क्रिमिनल है कि नहीं है। कोर्ट तय करेगा क्रिमिनल है कि नहीं है। लेकिन- आप ये बताइए क्या अधिकारियों ने झूठा फंसाया है कि नहीं बताया? आज तक आईपीएस नहीं पकड़ा गया, आप सवाल क्यों नहीं पूछ रहे मुझसे? एक ब्राह्मण परिवार की हत्या की उस अधिकारी ने, फरार है आईपीएस। किसकी वजह से फरार है आईपीएस? क्या आप बता सकते हो आप कितने दिन से फरार है वो आईपीएस? एक आईपीएस ने दूसरे आईपीएस पे आरोप लगाया पैसे को लेकर के, नहीं लगाया पैसे को लेकर के आरोप, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? एक डीएम जो मुझसे रगड़ रहा था, कह रहा था मुझे उत्तर प्रदेश ले आओ, मैं आपकी सेवा में जो कहोगे वो करूंगा मैं। बताओ उसने मुकदमा लगाया कि नहीं लगाया? वो अधिकारी के बारे में नहीं बात करोगे आप खुलासा कर दीजिए उसके नाम क्यों का। नहीं खुलासा करते? रामपुर का डीएम था, आज कमिश्नर है वहां पर मुरादाबाद में, आपको नहीं पता क्या? नहीं आप चूंकि सवालों के जवाब दे रहे हैं अखिलेश जी। मेरा आपसे खत्म हो गया इस समय। आप 22 हैं, आप बीजेपी जो घटना करी उसके बारे में क्यों नहीं बताते हो आप? बिल्कुल पूछेंगे। आप बताइए यहां पर जो नौजवान है 69,000 उन पर मुकदमे लगे, उनके बारे में क्यों नहीं बता रहे हो आप? देखिए, आप इलाहाबाद में जो लड़के पिट रहे हैं, बट से मारे जा रहे हैं, अखिलेश अपराधी जी वो सब मुकदमे चैनल पे उनके चल बारे में रहा क्यों बोल है रहे हैं अखिलेश जी। आप जो बोल रहे हैं अखिलेश वो जी, सारी बातें ऑन एयर हैं। और न केवल यहां पर, अखिलेश जी। बताओ बिहार में और सब जगह ट्रेनें जला दी गई। अखिलेश जी क्या ये वो सवाल सारी नहीं है? अखिलेश जी आप जो सवाल रख रहे हैं ये सारे सवाल पूछेंगे अखिलेश जी, लेकिन आप हमारे साथ हैं इसलिए ये सवाल आपसे भी पूछने हैं। ये ऐसा ना समझिए कि एक साइड से ही कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस चीज की एश्योरेंस शायद आप दिन भर अगर कॉन्क्लेव देखेंगे, आपकी टीम जो मॉनिटर करती है आपको मैं पता लग कॉन्क्लेव जाएगा। नहीं देखूंगा आपका। आप इतना नाराज मत इतना होइए। हो गया जितना देखना तो कॉन्क्लेव हो गया। आपने आधे घंटे के लिए बुलाया, इसलिए मुझे आधे घंटा हो गया, मुझे जाना। अच्छा गोरखपुर